हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड पॉलिटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में जैसे कि आपको दिख रहा है, हम कैलेंडर पार्ट थर्ड को पढ़ने वाले हैं, टाइप थर्ड को। तो बेसिक सी जो जानकारियाँ थी इस चैप्टर की, मीन्स जो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एंड ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी कहानियों को हम लोगों ने पढ़ रखा है टाइप 1 एंड टाइप 2 की वीडियोस पे। तो आज की क्लास में हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और कैसे हम कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये समझना है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। तो आप देखो, जो हम लोगों ने ऑड डेज और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखा है, इसके बेसिस पे टोटल 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखिए किस तरीके से आता है। जो हमारा केस 1 होता है, टोटल 4 केस बनाए जाते हैं। अब इसमें जो केस 1 आता है हमारे एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके से आता है कि मान लीजिए 10 अगस्त 2015 को 10 अगस्त 2015 को क्या था, तो मंडे था। तो आपने बताना है कि बताओ भाई 25 अगस्त 2015 को ही कौन सा डे रहा होगा। तो देखो टाइप 1 केस 1 में क्या दिख रहा है आपको, तो सर केस 1 में सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज नज़र आ रहा है। टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज नज़र आ रहा है भाई, तो डेट में चेंज नज़र आ रहा है। तो देखा आपने कि टाइप 1 में सिर्फ सर डेट में चेंज है। टाइप 2 में क्या होगा, तो डेट और मंथ्स में चेंज हो जाएगा। टाइप थर्ड में क्या होगा, तो ईयर में चेंज हो जाएगा। एंड टाइप फोर्थ में क्या होगा, तो डेट मंथ एंड ईयर सारी की सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो समझिएगा। अगर टाइप 2 नहीं देखा है तो पहले टाइप 2 देखना आप, उसके बाद टाइप थर्ड को देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो देखो 10 को 15 बनाने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 10 से 15 तक आने में हमें कितने दिनों का टाइम लगेगा, सर 10 से 25 तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 15 का टाइम लगेगा, 15 डेज का। अब बताओ ये 15 जो लिखा है मैंने, ये 15 क्या है, तो ये 15 सर डेज है। क्या मैंने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज निकालना सिखाया है आपको? क्या मैंने लास्ट क्लास में नंबर ऑफ डेज का ऑड डेज निकालना सिखाया है? बिल्कुल सर। आप नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दो और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। अब जो ये 1 आता है ना, ये जो रिमाइंडर आता है यही हमें आंसर तक पहुंचाएगा। अब सुनना ध्यान से कैसे। तो अगर आप अपने कैलेंडर में आगे की ओर जाते हो तो प्लस करते हो एंड पीछे की ओर जाते हो तो माइनस करते हो। मैंने क्या कहा, अगर आप अपने कैलेंडर में आगे की ओर जाओगे तो प्लस करोगे एंड पीछे की ओर जाओगे तो माइनस करोगे। तो बताना सर 10 अगस्त का दिन दे रखा है, 25 अगस्त का दिन पूछा है, तो 10 से 25 आप आगे जा रहे हो या पीछे? तो सर आगे जा रहे हो, तो मैंने क्या कहा, आगे जाने पे क्या कर देते हो, प्लस। और बताओ प्लस का कितना आया था रिमाइंडर, 1। तो सर मंडे में +1 कर दो, कितना आ गया बच्चे, ट्यूसडे, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। जल्दी से सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना। मान लो 12 जुलाई 2020 को 12 जुलाई 2020 को अगर फ्राइडे रहा हो तो आपसे पूछा है क्वेश्चन ने कि बताओ भाई 25 जुलाई 2020 को कौन सा डे रहा होगा, कौन सा डे रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में डाउट आने वाला। मैंने क्या कहा, सर देखो सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज है, तो 12 से 25 आओगे सर, तो बताना 12 से 25 आने में कितने दिनों का टाइम लगा होगा। तो आप कहोगे सर 13 डेज का। क्या मैं ठीक हूँ? बिल्कुल। अब इस नंबर ऑफ डेज का क्या निकालते हैं, तो ऑड डेज। और कैसे निकलता है, तो डिवाइड बाई 7 करके। तो बताना 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब बताओ कैलेंडर में आगे जाते हो तो प्लस करते हो एंड पीछे जाते हो तो माइनस करते हो। तो सर 12 से 25 गए हैं, इट मीन्स आगे, और आगे जाने पे क्या कर दोगे,
तो +6 तो बताओ फ्राइडे में +6 करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कितना आ रहा है? थर्सडे आ रहा है। तो एक बात और सुनो ध्यान से, किसी भी दिन में जब हम +6 करते हैं तो हमें टाइम लगता है, तो हम उस टाइम को बचाएंगे। और याद रखना, किसी भी दिन में अगर +6 करना हो, किसी भी दिन में +6 करना हो तो आप +6 ना करके उस दिन में -1 कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। मैंने क्या कहा? किसी भी दिन में अगर +6 करना हो तो +6 ना करके आप डायरेक्टली उस दिन में -1 कर देना, आपका आंसर सेम आएगा। तो फ्राइडे में सिर्फ +6 नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे? -1। तो फ्राइडे में -1 कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी सर? कौन सा डे आ जाएगा? तो थर्सडे। और यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है सर? आपने कहा +6 हो तो -1 करना, तो सर अगर -6 होगा तो आप क्या कराओगे? तो आप याद रखेंगे सर -6 होगा तो हम क्या करके आ जाएंगे? +1 करके आ जाएंगे। क्लियर है आप सबको? हाँ या ना? चलिए, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन का और आंसर बताइए केस 1 का, उसके बाद हम अपने सेकेंड टाइप पे पढ़ेंगे। बताएं 22 मई या 27 मई 2014 को यदि सैटरडे रहा होगा तो आपको बताना है, बताएं 10 मई 2014 को कौन सा डे होगा या कौन सा डे रहा होगा? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सर सेम काम करना, 27 से 10 पे जाना है। सर 27 से 10 पे जाना है तो बताओ सर कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे 17 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 17 का। अब इस 17 का क्या निकालना है सर? तो 17 का ऑड डेज निकालना है। कैसे निकलता है? तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 2 जा 14 और 14 के बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। और यही 3 हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज। अब बताओ 27 से 10 पे गए हो, 27 से 10 पे गए हो, इट मीन्स आप आगे जा रहे हो या पीछे? तो सर 27 से 10 हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने पे क्या करते हैं? माइनस। और बताओ ना माइनस का कितना कर दिया जाए? तो सर सैटरडे में 3 माइनस कर दो, तो सैटरडे से माइनस करोगे तो फ्राइडे आएगा, थर्सडे आएगा, एंड क्या आ जाता है? वेडनेसडे। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या? बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी मेरी। तो केस 1 में जब सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज हो जाता है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन डायरेक्टली बताओ, अब आप डायरेक्ट सॉल्व करना इसी तरीके से। मान लो आज जो डेट है, आज मान लो 24 है। आज क्या है? तो सर आज 24 तारीख है ना? 24 है या 25 है? 25 है, कोई बात नहीं। आज अगर 25 है तो बताओ, अगर आज हमारा जो डे है, आज हमारा डे है ये कौन सा है? तो आज हमारा जो है डे ये थर्सडे है। ठीक, अगर 25 को थर्सडे है तो पिछले 10 तारीख को कौन सा डे रहा होगा? जल्दी से बताओ। 25 को अगर थर्सडे है तो 10 तारीख को जहां जब आप मिलने गए थे अपनों से, तो डे कौन सा था? तो आपको पता है 25 से 10 कितने का गैप है सर? 15 का। 15 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। मतलब 25 से 10 जा रहे हो पीछे, मतलब माइनस का क्या कर दोगे? 1। तो थर्सडे -1 क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। इट मीन्स बुधवार था। समझ में आया? तो इस तरीके से डायरेक्ट आप देखोगे। अब आप कैलेंडर का यूज नहीं करना। मान लो अगर 5 तारीख को, मान लो अगर 5 तारीख को 5th ऑफ जून को अगर फ्राइडे था, 5th ऑफ जून को फ्राइडे था, तो बताओ 15th ऑफ जून को क्या होगा? तो सर 5 से 15 डिफरेंस कितना है? 10 का। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 3। इट मीन्स फ्राइडे में क्या करोगे सर? प्लस, क्योंकि 5 से 15 जा रहे हैं तो फ्राइडे में +3 कर दो, तो सैटरडे, संडे एंड मंडे हो गया हमारा आंसर। तो समझ में आ रही होंगी आपको बात कि अगर जब सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज हो जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज हो जाता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो। हाँ या ना? क्लियर है ना? अब देखो इसी तरीके से अगर मैं केस 2 की बात करूं, यहाँ एसी वर्क नहीं कर रहा है, देखिए अगर मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 के लिए आपको क्या करना होगा? तो सर आपने ही कहा था कि केस 1 में तो सिर्फ और सिर्फ डेट में बदलाव होगा, एंड केस 2 में सर डेट और मंथ दोनों बदल जाएंगे।
तो अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट ना आपने पहले ही सीख रखा है इसके सेकंड वाली पार्ट में, मीन सेकंड वीडियो में। देखिए 10 अगस्त 2015 को यदि मंडे था तो आपसे क्वेश्चन ने पूछ दिया कि बताओ भाई 15 नवंबर 2015 को कौन सा डे रहा होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज नजर आ रहा है। सर इस क्वेश्चन में क्या चेंज नजर आ रहा है, तो आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ सर अब डेट और मंथ चेंज हो गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर इतने पार्ट को ढक लूं, मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप बताओ देख के कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 10 अगस्त एंड 15 नवंबर दिख रहा है। तो क्या आप इन दो मंथ्स के बीच ऑड डेज निकाल सकते हो। कल ही की क्लास में मैंने सिखाया है पार्ट 2 में कि क्या आप इन दो मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकाल सकते हो, हाँ या ना। बिल्कुल निकाल सकते हो सर। तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों मंथ्स के बीच में क्या निकालना है, तो ऑड डेज। और बताओ ऑड डेज कैसे निकलता है, तो सर पहले हमें इन दोनों में से उस मंथ को यहाँ नीचे लिखना है जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो कैलेंडर में पहले क्या आता है सर, अगस्त आता है, फिर क्या आता है सर, सितंबर आता है, फिर क्या आता है सर, अक्टूबर आता है, फिर क्या आता है सर, नवंबर आता है। क्या दिसंबर को भी लिख दूं, नहीं सर, क्योंकि नवंबर तक ही जाना है। अब बताओ जो फर्स्ट मंथ होगा, इस फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखते हैं, तो सर फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाता है, बोल के बताओ, रिमेनिंग डेज। क्या लिखा जाता है, रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। तो बताना अगस्त में दिन कितने होते हैं, 31। कितना दे रखा है, 10। कितना बच गया भाई, तो सर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 21। यहाँ पे लिख दिया 21। अब बताओ सितंबर के ऑड डेज कितना सिखाया था कि सर जो भी मंथ 30 का होगा उसके ऑड डेज 2 एंड जो भी मंथ 31 का होगा उसके ऑड डेज 3। ये टाइप 2 में है, बिल्कुल देखना उसे तो अच्छे से समझ आएगा। तो सितंबर के ऑड डेज कितने हो गए, 2। फिर बताओ अक्टूबर के में सर डे अगर 31 तो ऑड डेज कितने, 3। और लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखते हैं, तो सर लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखते हैं हम गिवन डेट। बोल के बताओ क्या लिखते हैं, गिवन डेट। तो बताना जरा गिवन डेट कितना है सर, ये कितना है सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। अब क्या कहा था मैंने कि जो भी नंबर 7 से बड़ा हो उस नंबर को यहीं पे डिवाइड कर लेना। जो भी नंबर 7 से बड़ा हो उस नंबर को यहीं पे डिवाइड कर लेना। तो सर ये बड़ा है, 7 3 जा 21, रिमाइंडर कितना, 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर लिखना, रिमाइंडर कितना, तो 1। अब आप इसको सॉल्व करने लगे होंगे तो 2 + 3 कितना हो जाता है, 5। 5 + 1 कितना हो जाता है मेरे भाई, कितना हो जाता है, तो सर रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, तो 6। अब बताओ आप कैलेंडर में मंथ में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, सर अगस्त से नवंबर आगे जा रहे हो या पीछे, तो सर आगे जा रहे हैं। और आगे जाने पे मैंने कहा था क्या कर देंगे, प्लस। और प्लस का क्या, तो प्लस का 6। अब इससे एक बात और बताई थी कि किसी भी दिन में अगर प्लस का 6 करना होगा तो प्लस का 6 ना करके आप डायरेक्टली वैल्यू क्या कर देंगे, बोलो ना, क्या कर दोगे, माइनस का 1। तो बताओ मंडे में -1 करोगे, मंडे में -1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया, हाँ या ना, क्लियर है ना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई मेरी, तो सेकंड क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। मैं आपके कमेंट बॉक्स में जब भी हमारी क्लास होगी ना तो मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, किसमें, कमेंट्स बॉक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए आप ये ना सोचना कि सर आप तो मेरे कमेंट को पढ़ ही नहीं रहे हो। मैं सब कुछ देखता हूँ एंड पढ़ता रहता हूँ, आपसे जुड़ी हर चीज़ें, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे आप मुझे 13 सितंबर 2018 को यदि ट्यूसडे रहा हो तो आपको बताना है कि बताओ सर 10 दिसंबर 2018 को कौन सा डे होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या करना है, जल्दी से आप खुद से सॉल्व करो एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से। सर करना क्या है, तो हमें इन दोनों मंथ्स, क्योंकि डेट और मंथ चेंज है तो 2 मंथ्स के बीच ऑड डेज निकालना सीखा है, तो हमें इन दोनों मंथ्स के बीच क्या निकाल लेना होगा, ऑड डेज। और ऑड डेज निकालने के लिए हमें नीचे किस मंथ को पहले लिखना होता है, जो हमारे कैलेंडर में पहले आता है। तो बताओ कैलेंडर में पहले क्या आता है सर, तो सितंबर, यहाँ लिखा सितंबर। फिर क्या आता है, अक्टूबर। फिर क्या आता है, नवंबर। फिर क्या आता है, दिसंबर। अब बताओ जो फर्स्ट मंथ होगा,
फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है? तो सर फर्स्ट मंथ का हमेशा और हमेशा लिखना होता है इसके रिमेनिंग डेज बचे हुए दिन। तो बताओ सितंबर में दिन कितने होते हैं? 30, और कितना दे रखा है? 13। तो कितने बच गए? तो 17 बच गए, तो ये हो गया 17। फिर बताओ अक्टूबर के ऑड डेज कितने? 3। नवंबर के ऑड डेज कितने? तो 2। और जो लास्ट मंथ होगा, लास्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखा जाता है? तो देखो मैंने क्या लिखा? गिवन डेट। तो गिवन डेट कितना है यहाँ पे? कितना है? तो 10। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 10 लिख दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब मैंने कहा था जो नंबर 7 से बड़े हों उसको यहीं डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दीजिए। तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना? 3। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? 3। आप प्लस कीजिए तो 3 + 3 कितना? 6। 6 + 2 कितना? 8। और 8 + 3 कितना? तो 8 + 3 11। अब बताओ इस 11 को आपने किससे डिवाइड करना होगा? इस 11 को किससे डिवाइड करना होगा? तो 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना मिल गया? 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चे? तो रिमाइंडर मिल गया सर 4। अब बताओ मंथ में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? तो सर सितंबर से दिसंबर आगे की तरफ जा रहे हैं, और आगे की तरफ जाएंगे सर तो प्लस का क्या कर देंगे? प्लस का 4। तो ट्यूसडे में +4 करो तो क्या आ जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई? सैटरडे। क्लियर है आप सबको? हाँ या ना? चलिए, एक टाइप के तीन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद में अपने नेक्स्ट टाइप पे आऊंगा। यहां लिखा 19th, बताइए 19 जुलाई 2024 को यदि सैटरडे रहा हो तो आपको बताना है कि 25 मार्च 2024 को कौन सा डे होगा? जल्दी से बताइए, 25 मार्च 2024 को कौन सा डे होगा? कैसे निकाला जाएगा भाई? तो सर देखो, फिर वही तो कॉन्सेप्ट लगाना है सर। जब सिर्फ डेट और मंथ चेंज है तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो सर ऑड डेज निकालना होगा। तो ऑड डेज के लिए पहले किस मंथ को लिखना होगा? जो कैलेंडर में पहले आता है। यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो कैलेंडर में पहले आता है, यहाँ पहले नहीं कि जुलाई आया तो जुलाई लिख डाला, गलत हो जाओगे। बताओ जुलाई आएगा या मार्च? तो आप कहोगे मार्च, तो यहाँ लिखा मार्च। फिर क्या आएगा बच्चे? अप्रैल। फिर क्या आएगा? मई। फिर क्या आएगा? जून। एंड फिर क्या आ जाएगा? जुलाई। अब बताओ फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा क्या लिखना होता है? तो फर्स्ट मंथ में हमेशा और हमेशा लिखना होता है रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिन। तो बताओ मार्च में दिन होते हैं 31, दे रखा है 25, कितने दिन बच गए? तो यहाँ पे कह दोगे आप 6 डेज बच गए। फिर बताओ अप्रैल के ऑड डेज कितने होंगे? तो अप्रैल के ऑड डेज 2। फिर मई के ऑड डेज कितने? तो 3। फिर जून के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? तो 2। एंड लास्ट में क्या हो जाता है? तो लास्ट में लिखना होता है हमें गिवन डेट, दिए हुए दिन। तो बताना जुलाई में गिवन डेट कितने हैं? ये कितना दे रखा है? तो 19। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 19। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब आप क्या करोगे? जो भी दिन 7 से बड़े हैं उसको यहीं डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना है आपको। तो सर देखो 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। अब आप सबको प्लस करो तो 5 + 2 कितना? 7। मैंने बताया था अगर 7 आ जाएगा तो उसको छोड़ दो, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही मिलेगा ना, तो कोई मतलब नहीं होता। फिर देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। और 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो इस 11 को आपने किससे डिवाइड करना है? क्योंकि ये 5 + 2 तो 0 हो गया। तो 3 + 2 5, और 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। अब इस 11 को आपने किससे डिवाइड करना होगा? तो 7 से। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना? तो 4। अब बताओ जुलाई से मार्च आप कैलेंडर में क्या गए हो? पीछे की ओर। और पीछे की ओर जाने पे आपने क्या करना होता है सर? तो माइनस करना होता है। तो माइनस का 4 करना है। तो सैटरडे में 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? सैटरडे में 4 माइनस करोगे तो फ्राइडे आ जाएगा, उससे पहले थर्सडे आ जाएगा, फिर वेडनेसडे आ जाएगा, एंड फिर ट्यूसडे आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ट्यूसडे। समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े, इन 2 टाइप में किसी को कोई डाउट नहीं होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप थर्ड। केस थर्ड की अगर बात करें
तो केस थर्ड में क्वेश्चंस में क्या होगा, तो अभी अभी हमने पढ़ा केस 1 में कि सर सिर्फ और सिर्फ डेट में चेंज हुआ, केस 2 में डेट और मंथ्स में चेंज हुआ, केस 3 में अब सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो जाएगा, तो केस 3 में सर ईयर में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि ईयर में जब चेंज हो जाता है तो आप क्वेश्चंस को कैसे निकालते हो। ठीक है, देखो केस थर्ड की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ ईयर में बदलाव आता है, ईयर में चेंज नज़र आता है। तो ईयर में जब चेंज हो जाता है तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि मान लीजिए 10 अगस्त 2015 को ही 10 अगस्त 2015 को यदि मंडे हो तो आपको बताना है कि 10 अगस्त 2025 को कौन सा डे रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या चेंज नज़र आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ईयर नज़र आ रहा है चेंज। ऐसे ही मान लीजिए 15 जून 2021 को यदि फ्राइडे रहा हो तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा तो बताओ 15 जून 2031 को कौन सा डे रहा होगा। ठीक है, या 30 को कौन सा डे रहा होगा। देखिए कैसे निकालना है, तो सर अब इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ईयर में चेंज है, तो क्या टाइप 2 की वीडियो में, क्या टाइप 2 क्लास में मैंने आपको 2 ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना सिखाया था? क्या टाइप 2 में हमने 2 ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना सिखाया था, हाँ या ना? बिल्कुल सिखाया था। तो सर हमें इन 2 ईयर्स के बीच ऑड डेज निकालना है, तो बताओ 15 से 25 में कितने का डिफरेंस है? ऑड डेज ऐसे ही तो निकलता है, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 10 का। अब इस डिफरेंस में आपको क्या प्लस कर देना है, इस डिफरेंस में क्या प्लस कर देना है भाई, तो लीप ईयर जितना इनके बीच आया होगा। तो बताओ 15 तो लीप ईयर नहीं है, फर्स्ट लीप ईयर क्या आया 16, फिर क्या आ जाएगा 20, फिर क्या आ जाएगा 24। अब ये लीप ईयर की कहानी को मैंने पार्ट 1 में बताया है। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 3, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 × 7 रिमाइंडर कितना हो जाता है, 7 × 7 रिमाइंडर कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। तो अब बताओ ईयर में आगे जा रहे हो या पीछे, तो सर 15 से 25 आगे की ओर गए हैं, इट मीन्स क्या कर लेंगे +6। एंड आपको पता है +6 नहीं करके हमेशा और हमेशा क्या किया जाता है, +6 नहीं करके हमेशा और हमेशा -1। तो मंडे में -1 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी संडे। क्लियर है? ऐसे इसको भी सॉल्व करो। तो सर ईयर का पहले लो डिफरेंस, तो 21 से 30 तक जाने में कितने का डिफरेंस है, तो 9 ईयर्स का। अब बताओ सर इस 9 ईयर में क्या प्लस करना है, तो 9 ईयर में सर प्लस करना है आपको लीप ईयर। क्या प्लस करना है भाई, लीप ईयर। तो बताओ पहला लीप ईयर तो 21 है क्या, नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। पहला लीप ईयर कौन सा आएगा सर, तो फर्स्ट लीप ईयर आया 24, फिर कौन सा आएगा सर 28। तो बताना लीप ईयर कितने हो गए, तो सर 2, तो 9 + 2 कितना 11। अब इस 11 को किस से डिवाइड करोगे, तो सर 7 से, तो बताना 7 × 7 रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर कितना मिल गया 4। अब बताओ 21 से 30 आप आगे की ओर गए हो या पीछे की ओर, तो सर कैलेंडर में आगे की ओर गए हैं, इट मीन्स प्लस का 4 कर देना, और फ्राइडे में +4 करोगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, एंड आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखिए थर्ड कहानियों को समझेंगे बड़े ही गौर से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट थोड़े से गलती का सामना करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। 12 जुलाई 2014 को यदि मान लीजिए ट्यूसडे रहा हो, तो आपको बताना है कि बताओ भाई 12 जुलाई 2012 को कौन सा डे रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो सर इस केस में हमें क्या करना है, तो पहले ऑड डेज निकालना है। अब बताओ ऑड डेज कैसे निकलेगा, तो डिफरेंस 12 से 24 तक जाने का डिफरेंस कितना है, तो सर 12 का है। अब इस 12 में क्या प्लस करोगे, तो इस 12 में हम लीप ईयर को प्लस कर रहे होंगे। अब बताओ मुझे यहाँ पे जो लीप ईयर है, पहला लीप ईयर तो क्या है 12 है, दूसरा क्या है 16 है, फिर क्या है 20 है,
फिर क्या है 24 है। तो यहाँ पे मैंने कितने लीप ईयर ऐड कर देने हैं, तो सर कितने लीप ईयर ऐड कर देने हैं 4 ना, आप कह रहे हो 4 और यहीं पे आप हो जाओगे गलत। ध्यान से सुनना, यहाँ पे सिर्फ 3 लीप ईयर ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जो ये 2012 है ना, ये अपने आप में तो लीप ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस 2012 की शुरुआत कहाँ से हुई है भाई? बताओ कहाँ से हुई है? जुलाई से। और आपको पता है लीप ईयर किस मंथ की वजह से होता है? फेब की वजह से। तो क्या क्वेश्चन में 2012 में फेब का मंथ आया है? नहीं सर, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही जुलाई से हुई है। तो जब 2012 में फेब आया ही नहीं तो आप इसको लीप ईयर कंसीडर नहीं करोगे। बस यही छोटी सी बात को याद रखने वाली है यहाँ पे कि फिर से सुनो, 2012 रियल में तो लीप ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लीप ईयर नहीं है। क्योंकि 2012 की जो स्टार्टिंग हुई है ये कहाँ से हुई है? जुलाई से। और लीप ईयर होता है किसकी वजह से? लीप ईयर होता है किस मंथ की वजह से? फेब की वजह से। तो जब किसी भी ईयर में फेब का मंथ निकल चुका हो या आ ही ना रहा हो तो उस ईयर को कभी भी लीप ईयर कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बताओ इसमें लीप ईयर कितने हो गए? तो 3। तो 12 + 3 कितने? 15। अब 15 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना हो गया? तो 1। बताओ अब ईयर में आगे जा रहे हो या पीछे? तो सर 24 से 12 पीछे की ओर, इट मीन्स -1 एंड ट्यूसडे में -1 कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? मंडे आ जाएगी। क्लियर है आप सबको? हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? ये आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। फिर से देखिए एक क्वेश्चन और इसी पैटर्न पे बता दूं मैं, इसी पैटर्न पे बता दूं। तो मान लीजिए 18 जनवरी 2032 को यदि वेडनेसडे रहा हो, बुधवार रहा हो, तो बताओ 18 जन 2044 को कौन सा डे रहा होगा, या 2048 को कौन सा डे रहा होगा? क्या करोगे सर? पहले इनके बीच का लोगे डिफरेंस, तो बताओ 32 से 48 तक आने में, 32 से 48 तक आने में कितने दिनों का टाइम लगा होगा? मतलब कितने ईयर्स का टाइम लगा होगा? तो सर लगा होगा 16 ईयर्स का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। क्लियर है? 16 या 14? तो सर 42 और ये हो जाएगा 6। सही हूँ मैं? मतलब 16 ईयर का टाइम लगा होगा। अब इस 16 में आपको क्या प्लस करना है? तो इसमें प्लस करना है सर लीप ईयर। अब बताओ पहला लीप ईयर क्या हो जाएगा? 32। फिर क्या हो जाएगा? 36, क्योंकि 4 ईयर्स के बाद आता है। फिर 40, फिर 44, फिर क्या हो जाएगा? 48। अब बताओ जो सर 2032 है इसको लीप ईयर लोगे क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? तो जैन से, क्योंकि जैन के बाद फेब आएगा, मार्च आएगा। लेकिन ये जो 2048 है ये लीप ईयर कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ जाके रुक जा रहा है भाई? कहाँ जाके रुक जा रहा है? जैन पे। तो क्या 2048 में क्वेश्चन में क्या फरवरी मंथ आया? नहीं आया। तो जब फेब आया ही नहीं तो आप इसको कैसे लीप ईयर लोगे? ये बात मेरी अब आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ लीप ईयर लेना है, कहाँ नहीं लेना। तो जिस ईयर में फेब आए ही ना उस ईयर को कभी भी हम लीप ईयर कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है? तो बताओ अब लीप ईयर कितने ऐड करने होंगे सर? तो इसमें टोटल 4 लीप ईयर ऐड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे? 20 को डिवाइड बाई 7 करोगे तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर कितना आएगा? 6। अब बताओ ईयर में आगे गए हो या पीछे? तो सर आगे की ओर, इट मीन्स क्या कर दोगे? +6। लेकिन याद रखना +6 नहीं करके हमेशा और हमेशा माइनस का क्या करना होगा? 1 करना होगा। तो बताओ वेडनेसडे में जब माइनस का 1 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? तो ट्यूसडे। और यही हो गया हमारा आंसर। समझ आया ना? तो हम लोगों ने आज की क्लास में टोटल 3 केस को पढ़ा है और इस तीनों केस में आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ। लेकिन जब तक आप टाइप 1 टाइप 2 के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको टाइप 3 मीन्स ये जो हमारे टाइप है डायरेक्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत होंगी। ठीक है? तो पहले आप टाइप 1 पढ़ें, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3 पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने आना। इस पे टोटल 4 केसेस बनते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 केस पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारी टाइप 4 वीडियो आएंगी, टाइप 4 की जो क्लास होगी उसमें हम केस 4 भी पढ़ेंगे और उसी टाइप में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ईयर किस ईयर में जाके खुद को रिपीट कर जाता है।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कि मेरी सारी की सारी बात समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से आप बने रहिए एंड सारी की सारी क्लासेस को टाइम टू टाइम देखते रहिए एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी की वीडियो मैम की आएगी तो उसको भी आपको देखने का मौका मिलेगा। एंड हमारे डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक हैं, मीन्स हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेरा खुद रीजनिंग विद आदर्श सिंह का लिंक है, जीएस विद करुणा निर्वाण का लिंक है मैम का, तो आप उस चैनल में भी जुड़ जाइए। एंड कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो उसमें आकाश डागर का भी नंबर है व्हाट्सएप पे, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वही जरिया है मुझ तक भी पहुंचने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से अपने पार्ट 4 के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे हमारे और भी काम मिलते रहे, उत्साहस जो साहस होती हैं ऐसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से टाइप 4 की वीडियो के साथ। अब तक बाय बाय, टेक केयर।